नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विभिन्न देशों पर टैरिफ लगाने के फैसले से वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका बढ़ गई है। अब इसे लेकर अमेरिकी नागरिक भी चिंतित है। दरअसल टैरिफ लगने के बाद अमेरिका में जरूरत के कई सामान महंगे हो जाएंगे। यही वजह है कि अमेरिकी लोग टैरिफ लागू होने से पहले ही महंगी चीजें खरीद रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, परसों ही देश की संसद ने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता, लूट नहीं हो सकती। किसी बोर्ड के नाम पर होने वाली लूट खसोट पर हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण इस मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करता हूँ। बहनों और भाइयों, यही नया भारत है जहां बिना भेदभाव के कार्य होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश एक नए भारत का दर्शन कर रहा है, जो भारत बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ सबको देता है। क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, क्या बच्चे। कार्यक्रम में आने के पहले मैंने यहाँ पे 24 दिन के बच्चों से मुलाकात करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। 6 महीने के बच्चों का अन्नप्राशन करने का अवसर प्राप्त हुआ। बेसिक शिक्षा परिषद में पहली बार प्रवेश ले हुए बच्चों को स्कूली बैग देने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की किताब द डायरी ऑफ ए होम मिनिस्टर को लेकर सुप्रिया सुले ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार देशमुख की किताब पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। तेलंगाना में कांचा गाची बाउली गांव में 400 एकड़ इलाके में फैले जंगल की कटाई का मामला गरमाया हुआ है। इसके विरोध में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विवाद के बीच दावा किया जा रहा है कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के एक प्रस्ताव मिला है, जिसमें हैदराबाद यूनिवर्सिटी को दूसरी जगह स्थानांतरित कर उसकी मौजूदा जगह पर 2000 एकड़ जमीन पर इको पार्क विकसित करने का सुझाव दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन किए जाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी ली है। हरियाणा, खासकर हिसार के लिए गर्व की बात है कि हरियाणा को अपना पहला एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक पर उन्होंने कहा, कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की ओर 2013 में वक्फ अधिनियम लाया। इससे वक्फ बोर्ड, समुदाय और देश को भी नुकसान हुआ। कांग्रेस ने जो भी गलत किया उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सही कर रही है। देखिए, अभी तो यहाँ पर हमारा जो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका संकल्प, जिन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, हमारे हरियाणा के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। खासकर हिसार के लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि यहाँ पर हरियाणा को पहला एयरपोर्ट मिला है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल खोल करके स्वागत करेंगे। कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता विनय सौम्या ने शुक्रवार को कथित तौर पर एक कार्यालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। कार्यकर्ता ने अपने सुसाइड नोट में कांग्रेस नेताओं पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। भाजपा ने मामले में दर्ज एफआईआर में कोडागू के 2 कांग्रेस विधायकों के नाम शामिल करने की मांग की है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि वक्फ विधेयक पर उनकी पार्टी का समर्थन पाने के लिए भाजपा नेताओं ने आखिरी समय तक कोशिश की थी। संजय राउत ने कहा कि भाजपा के केंद्रीय और महाराष्ट्र के शीर्ष नेता उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के संपर्क में थे। शिवसेना यूबीटी नेता ने यह भी दावा किया है कि यह विधेयक कानूनी ढांचे में भ्रष्टाचार को लाने और 2 लाख करोड़ की जमीन भाजपा के करीबी उद्योगपतियों को देने के लिए लाया गया है।
न्यायाधीश से भाजपा की टिकट पर सांसद बने अभिजीत गंगोपाध्याय ने ममता बनर्जी की सरकार को सुझाव दिया है कि एडवोकेट जनरल और वकीलों को शामिल कर सीएम एक समिति बनाए जो ये पहचान कर सके कि योग्य उम्मीदवार कौन से हैं ताकि उनकी सेवाएं जारी रखी जा सके। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने एक फैसले से राज्य के 25,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती को निरस्त कर दिया था। इसे लेकर बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है। महाराष्ट्र के पुणे में एक गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती करने से इनकार करने का मामला तूल पकड़ गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना पर नाराजगी जताते हुए इसे अस्पताल की असंवेदनशीलता बताया और जांच के आदेश दिए हैं। सीएम ने जांच के लिए एक जांच समिति गठित की है। दरअसल अस्पताल द्वारा महिला को भर्ती करने से इनकार के बाद परिजन उसे दूसरे अस्पताल लेकर गए, लेकिन जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद महिला की मौत हो गई। बलरामपुर दौरे के दूसरे दिन शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वासंतिक नवरात्र की अष्टमी के अवसर पर माता पाटेश्वरी शक्ति पीठ में दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। माता पाटेश्वरी शक्ति पीठ में विधि विधान के साथ मां दुर्गा के दर्शन। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।